वेलकम एंड नमस्कार टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं प्रिंस सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए श्रृंखला परीक्षण का एक और पार्ट, जिसमें आज हम हल करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस जो हमें इस साल 2024 में बीएसटीसी एग्जाम और पीटीईटी एग्जाम में हूबहू वैसे की वैसे ही मिलने वाले हैं। और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि सीरीज में 9, उसके बाद में फिर अगला अंक भी 9 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 20 और उसके बाद में बच्चों 24, उसके बाद में 72 और उसके बाद 81 और फिर हमें यहाँ पर ये अंक ज्ञात करना है कि दी गई श्रृंखला में यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो फटाफट से आप, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज्ञात करके बताएं कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर कौन सी अज्ञात संख्या आएगी। उस अज्ञात संख्या के लिए आपको क्या करना है बच्चों कि पहले अगर हम इनके बीच में गैप देखें, क्या देखें, गैप। तो गैप के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि इन दोनों के बीच में जब आप गैप देखोगे तो गैप यहाँ पर आप देखें तो कितना है, 0 का गैप है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0 का है। उसके बाद में इन दोनों अंकों के बीच में गैप देखेंगे तो कितने का बन रहा है, 1 का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप गैप देखेंगे तो कितने का बन रहा है, 10 का बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 4 का बन रहा है। यानी पहले जो गैप था वो बढ़ा, उसके बाद में जो गैप था वो घट गया और घट के कितना रह गया, 4। उसके बाद में और देखें तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी अभी जो फिलहाल में आप देख रहे हैं तो उसके अनुसार तो ये है कि हम गैप के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर चलो हम क्वेश्चन को गैप के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद में हमें और भी लॉजिक देखने होते हैं, क्योंकि देखो श्रृंखला परीक्षण का एक सीधा सा नियम होता है कि इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। जैसा श्रृंखला के अनुसार लॉजिक बैठ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया गया ये वाला नंबर ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि इसमें ये देखना होगा कि लॉजिक कौन सा लग रहा है और किस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये सीरीज आगे बढ़ रही है, और हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अज्ञात राशि है वो ज्ञात कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों कि जैसा कि आपके सामने यहाँ पर ये 9 और उसके बाद में 9 दिया है, तो देखो हमें ये एक लॉजिक से तो पता चल रहा है कि अगर मैं 9 में 1 का गुणा कर दूं, 9 में 1 का गुणा कर दूं तो 9 का 1 से गुणा करेंगे तब आएगा बच्चों 9, यानी 9 1 9, यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगले अंक की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10। अब 10 के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं 1 से गुणा करूं तो 9 1 9 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं 9 का 2 से गुणा करूं तो 9 दूनी कितना होता है, 18। लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही, क्योंकि अपने यहाँ पर जो अंक देख रहे हैं 9 के जस्ट बाद में जो अंक दिया है वो कितने का है, 10 का है। तो यहाँ पर तो देखो मल्टीप्लाई 1 के बाद में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो नहीं बैठ रहा। चलो ठीक है, 9 में 1 जोड़ें तो 10 आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी 9 में 1 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होगा। लेकिन अगले अंक को देखें तो यहाँ पर ये कैसे बैठ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ये ऐसे बैठ रहा है कि इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं 10 में तो 10 दूनी कितने होते हैं, 20। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई 1 किया था, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना कर दिया, 2, यानी 1 नंबर बीच में छोड़ने के बाद में जब मैंने यहाँ पर +1 किया है। तो अगर हम यहाँ पर इस अंक की बात करें कि ये 24 कैसे आया है 20 के बाद में, तो आप देखेंगे कि अगर मैं 20 में 4 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 4, तो 4 जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों अगर मैं 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कितना प्राप्त होगा, 72 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 72। और अगर मैं 72 में 9 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 9, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 81। और उसके बाद में हमें ये वाला नंबर सॉल्व करना है। अब देखो थोड़ा ना गौर करना कि मैंने यहाँ पर पहले के बाद में जो नेक्स्ट नंबर प्राप्त किया तो कितने से मल्टीप्लाई किया था, 1 से। उसके बाद में मैंने कितना ऐड किया, 1, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कितना जुड़ा, 4, ठीक है। इसके बाद मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर कितना जुड़ा, 9। तो अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई 1 से किया है, फिर 1 नंबर छोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कितने से किया है, 2 से किया है। फिर अगला अंक छोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कितने से किया है, 3 से किया है। फिर अगला अंक छोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कितने से किया है, 4 से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होगा वही इस सीरीज का अगला
अगला अंक होगा यानी अगली संख्या होगी। तो 81 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 का जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 4 बन जा 4 यानी 4 आ गई यहाँ पर, और इसके बाद में बच्चों 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 4 अठे 32, यानी जो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हुई है 324, वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। अर्थात 324 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अगर मैं, चलो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से किया था, तो अगर हमें इसके बाद में एक और नंबर ज्ञात करना होता है, ये वाला नंबर ज्ञात करना होता तो फिर हम क्या करते। तो उसके लिए आपको क्या करना था, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई 1 से किया था, इसके बाद मल्टीप्लाई कितने से किया 2 से, फिर मल्टीप्लाई कितने से किया 3 से, फिर मल्टीप्लाई कितने से किया 4 से। लेकिन हमें यहाँ पर एक ऐड वाली संख्या भी शामिल कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर +1 ऐड किया था, इसके बाद में +4 ऐड किया था, इसके बाद में +9 ऐड किया था। तो आप भी देख सकते हैं कि जो 149 में ऐड कर रहा हूँ वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक कितने का स्क्वायर होता है, तो एक होता है 1 का। 4 कितने का होता है, तो मैं बोलूंगा कि 4 होता है 2 का। और 9 तो मैं बोलूंगा कि 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर एक और ये वाला अंक ज्ञात करता, तो मल्टीप्लाई के बाद में मुझे ऐड करना होता, तो मैं यहाँ पर कितने का स्क्वायर ऐड करता, तो मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड करता। और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 4 का स्क्वायर आप बोलेंगे 16 होता है, और 16 होता है तो मैं क्या करता कि 324 में 16 ऐड कर देता, और 324 में जब मैं 16 ऐड करता तो मुझे प्राप्त होता 340, यानी तो फिर हमारा और एक और अगला अंक जो ज्ञात होता वो कितना होता 340, यानी 340 प्राप्त होता। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। यदि आप हमारे इस क्वेश्चन को समझ सके या आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला नंबर है 6, उसके बाद में 18 है, फिर उसके बाद में 72 यानी 72, उसके बाद में 360 है, और इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाए कि हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या फाइंड करनी है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। जो आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए आपको फिर भी नहीं घबराना है। देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये 6 से 18 कैसे बन रहा है, 6 से 18 कैसे बन रहा है। तो मुझे पता है कि 6 की टेबल में 18 आता है, 6 का मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 3 18 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये 72 कैसे बन रहा है 18 से, तो 18 से 72 जो बन रहा है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि 72 बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं 18 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 72 बन जाएगा। 18 चौका कितने होता है 72। लेकिन 72 से जब ये 360 बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है, अरे इसके भी मालूम है कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 72 पंजा कितना होता है 360। लेकिन अब हमें जो अगला अंक ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर कितने से पहले मल्टीप्लाई किया था 3 से, इसके बाद कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कितने से किया 5 से, तो अब मैं मल्टीप्लाई कितने से करूंगा 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो बेटो कि 36 का मैं जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 छिक्का होते हैं 216 और 0 की 0, तब अपना जो अगला नंबर आएगा वो कितना आएगा 2160, यानी 2160 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2160 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चोरा के दिल मेरा गोरिया चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग दिए हैं। और नंबर्स किस प्रकार से दिए हैं कि पहला है 4, उसके बाद में नेक्स्ट भी 4 दिया है, उसके बाद में बच्चों 5 के बाद में दिया है बच्चों 13, और 13 के बाद में 40, और 40 के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी हमें यहाँ पर ये नंबर फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो आपको क्या है कि देखो पहले स्टार्ट करना है गैप से। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मैंने ये पार्ट 2 बना रहा हूँ, और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना के ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में बच्चों मैं आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और मैं जानता हूँ कि जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं वही इस साल भी पूछे जाएंगे, और इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आउट नहीं आएगा, बशर्ते आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन
एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अब चलो देखते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले गैप से स्टार्ट करते हैं, और मैं यहां पर अगर गैप देखूं 4 और 4 में, तो मुझे पता है कि 4 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी यहां पर जो गैप होगा वो कितना होगा, 0। इसके बाद में मैं यहां पर गैप देखूंगा, सो 5 में से 4 माइनस करूंगा तब गैप कितना होगा, 1 का होगा। इसके बाद मैं यहां पर गैप देखूंगा तो 13 में से 5 माइनस करूंगा तब यहां पर गैप जो होगा वो कितने का होगा, 8 का। और इसके बाद जब मैं गैप देखूंगा तो 40 में से जब मैं 13 माइनस करूंगा तो 27 का गैप होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये गैप तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 0, इसके बाद में कितना, 1, उसके बाद में बढ़ के कितना हुआ, 8, उसके बाद बढ़ के कितना हुआ, 27। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए हैं वो अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर है। यानी यहाँ पर 0 को देखे हैं तो 0 कितने का क्यूब होता है, 0 का होता है। यहाँ पर 1 की चर्चा करें तो 1 कितने का क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब होता है। यहाँ पर 8 की चर्चा करें तो मैं बोलूंगा कि 8 2 का क्यूब होता है। और 27 है तो 27 में बोलूंगा कि 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। यानी 3 का क्यूब कितना हुआ, 27। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि सीरीज में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। पहले 0 का क्यूब किया, उसके बाद में कितने का क्यूब किया, 1 का, उसके बाद कितने का क्यूब किया, 2 का, उसके बाद कितने का किया, 3 का। तो अब मैं कितने का क्यूब करूंगा, 4 का। कितने का क्यूब करूंगा, 4 का। और 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 यानी 64 होता है। तो मुझे 40 में 64 ऐड करना है, और 40 में जब मैं 64 ऐड करूंगा तब अपना जो अगला नंबर आएगा वो कितना आएगा, 104। कितना आएगा, 104। तो 104 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको श्रृंखला में संख्या दे रखी है 5, 8, 19, 60। 5, उसके बाद में बच्चों दिया है 8, फिर उसके बाद में दिया है 19, उसके बाद में दिया है 60, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। 5, 8, 19 और उसके बाद 60, और उसके बाद में दिया है बच्चों क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है। अब यहां पर इस सीरीज की चर्चा करें कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए भी आपको पहले क्या देखना है कि गैप देखना है। गैप से ही आपको ये मालूम होगा कि हमारी सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। उसके लिए मैं यहां पर अगर गैप देखूं तो 5 और 8 में जो गैप है वो कितने का गैप है, 3 का। कितने का गैप है, 3 का। इसके बाद में मैं यहां पर गैप देखूं तो यहां पर इन दोनों संख्याओं के बीच में जो गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 11 का बन रहा है। यहां पर जो गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, तो यहां पर जब हम गैप देखेंगे तो ये बन रहा है 41 का गैप है। कितने का गैप है, 41 का। इसके बाद में यहां पर गैप देखें तो यहां पर कितने का गैप बन रहा है, तो यहां पर गैप के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले यहां पर ये लॉजिक देखना होगा कि ये नंबर्स किस प्रकार से आए हैं। यहाँ पर कितना है, 3 का गैप है, यहाँ पर कितने का है, 11 का है, यहाँ पर कितने का है, 41 का है। ये नंबर्स किस प्रकार से आगे ऐड होते हुए आए। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले वाले नंबर में हम क्या करेंगे, 5, 8, 19। पहले वाले नंबर में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 से 8 कैसे बनाया, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि 5 से 8 बनने के लिए मैं अगर इस 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 ऐड कर दूं, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 5 बन जा 5 यानी 5 आएगा। और 5 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 5 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर 8 से 19 की चर्चा करूं कि 8 से 19 कैसे बना है। तो 8 से 19 बनने के लिए बच्चों मैंने क्या किया कि 8 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं और उसमें 3 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा कि 8 दूने 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 19। यानी पहले मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 1 का, फिर कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का। तो अब मैं यहाँ पर 19 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का, और ऐड कितना करूंगा, 3, जो मैं 3 ऐड करता आया हूं। यहाँ पर भी मैंने 3 ऐड किया है, यहाँ पर भी मैंने 3 ऐड किया, तो यहाँ पर भी कितना ऐड करूंगा, 3, और 3 ऐड करूंगा तो 19 दिया 57, और 57 में 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 60 यानी 60 आएगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 60 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले 4 का, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर पहले 1 का मल्टीप्लाई किया, इसके बाद कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का, इसके बाद कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का। तो अब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का। और उसमें ऐड कितना करना है मुझे, तो ऐड कितना करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं प्रत्येक नंबर में 3 ऐड किया है, तो यहाँ पर भी मैं कितना ऐड करूंगा, 3। 60 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 चौके 240, 240 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो हमारा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 243। अर्थात 243 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके लिए अगला एक और क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पर हमें ये नंबर फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों के बीच में गैप देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। अगर मैं यहाँ पे गैप निकालूंगा तो मुझे 9 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 12,
और जब मैं 9 में से 12 माइनस करूंगा तब मुझे जो अंतर आएगा वो कितना प्राप्त होगा, -3। यानी जब मैं छोटी में से बड़ी संख्या घटाऊंगा तो अंतर किसमें आएगा, माइनस में। इसके बाद मैं यहां पर गैप देखूंगा तो 7 में से कितना घटाऊंगा, 9, और 7 में से जब 9 घटाऊंगा तब कितना अंतर आएगा, -2 आएगा। इसके बाद मैं यहां पर गैप देखूंगा तो 12 में से कितना माइनस करूंगा, 7, और 12 में से 7 माइनस करूंगा तब गैप कितने का आएगा, 5 का आएगा। यहां पर जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितने का आएगा, 24 का आएगा। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या माइनस करना है या क्या ऐड करना है जिससे मुझे ये वाला जो नंबर है जो ज्ञात करना है वो प्राप्त हो जाए। तो आपको यहाँ पर लॉजिक देखना है कि ये लॉजिक कैसे बन रहा है कि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 24 है। यानी 2 नंबर किसके हैं, माइनस के, और 2 नंबर किसके हैं, प्लस के। तो मुझे इसके लिए क्या करना है कि जैसे यहाँ पर 3 है, 3 का लॉजिक बनाने के लिए जैसे मैं अगर 0 का क्यूब करूं और उसमें से 3 माइनस करूं, 0 का क्यूब करूं और उसमें से कितना माइनस करूं, 3, तो 0 का क्यूब कितना होता है, 0, और 0 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो सीधी सी बात है कि कितना आएगा, -3 आएगा। यानी ये वाला लॉजिक यहाँ पर तो फिट है। लेकिन यहाँ पर ये -2 कैसे आएगा, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मैं कितना लूँ, 1, और 1 का क्यूब करूँ और उसमें से कितना माइनस कर दूँ, वही 3। जैसे मैंने यहाँ पर 3 माइनस किया तो यहाँ पर भी कितना माइनस कर दूँ, 3। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 1 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, -2। यानी यहाँ पर भी लॉजिक सही बैठ रहा है। पहले मैंने कितने का क्यूब किया, 0 का, फिर कितने का किया, 1 का, तो यहाँ पर मैं कितने का क्यूब करूंगा, तो मैं यहाँ पर करूंगा 2 का क्यूब, और कितना माइनस करूंगा, वही -3, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यानी प्लस के 8 में से जब मैं -3 करूंगा तब कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छा, ये 2 का क्यूब है तो फिर यहाँ पर कितने का क्यूब करना पड़ेगा मुझे, 3 का, और माइनस कितना करने पड़ेगा, 3, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27, यानी 27, और 27 में से मैं 3 माइनस करूंगा तब कितना आएगा, 24। यानी सीधी सी बात है कि अपना लॉजिक बन गया। यहाँ पर 0 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, तो यहाँ पर कितने का क्यूब, 4 का क्यूब, और माइनस कितना करना है, 3 3 3, तो यहाँ पर भी माइनस कितना करना है मुझे, 3 माइनस करना है। और जब मैं 3 माइनस करूंगा तो बच्चों कितना नंबर आएगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, इसमें से माइनस कितना करना है, 3, यानी 61। मुझे 36 में कितना ऐड करना है, 61 ऐड करना है। तो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 36 में 61 ऐड करेंगे तब जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 97, यानी 97 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस सीरीज में या श्रृंखला में जो अगला नंबर आएगा यहाँ पर वो कितना नंबर आएगा, 97 आएगा। कितना आएगा, 97। लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले मैंने 0 का क्यूब किया था, उसमें से 3 माइनस किया, फिर 1 का क्यूब, उसमें से 3 माइनस किया, 2 का क्यूब, उसमें से 3 माइनस किया, 3 का क्यूब, उसमें से 3 माइनस किया, फिर 4 का क्यूब, उसमें से भी कितना माइनस करेंगे, 3, और 3 माइनस करने के बाद में कितना आएगा, 61, और 61 को जब मैं 36 में ऐड करूंगा तब कितना आएगा, 97। तो 97 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर दिए हैं 14, उसके बाद में 16, उसके बाद में दिया है 13, उसके बाद 15, उसके बाद में दिया है 12, उसके बाद 14, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और हमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पर नंबर ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहां पर देखो हम गैप के बारे में चर्चा करें तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का, और यहां पर गैप कितने का बच्चों, देखो 3 का। और यहां पर अगर गैप देखें, देखो यहां पर 16 में से 14 जाएंगे तो प्लस के 2, और 13 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के 3, और यहां पर देखें तो 15 में से प्लस के 13 घटाएंगे तो प्लस के 2, और यहां पर 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 3। ऐसे यहां पर देखें तो 14 में से 12 गए तो प्लस के 2, तो सीधी सी बात है यहां पर क्या आएगा, माइनस के 3 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 3। तो मैं 14 में से 3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 11, अर्थात 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले प्लस के 2, उसके बाद में डिफरेंस कितना हुआ, माइनस के 3, फिर प्लस के 2, फिर माइनस के 3, फिर प्लस के 2, तो अब कितना होगा, माइनस के 3। तो 14 में 3 घटा देंगे तब कितना आएगा, 11। तो 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में देखो आपको दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए हैं और उनमें से भी आपको अज्ञात अक्षर के बारे में बताना है कि जो आने वाला अक्षर है वो अज्ञात अक्षर कौन सा होगा। तो देखो अज्ञात अक्षर के बारे में मैं आपको एक बार समझा दूं कि आपको ये याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो क्रमानुसार कौन कौन से नंबरों पर दिए हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए, तो ए मुझे पता है कि ए पहले नंबर पर दिया है 1 पर, 1 नंबर पर ए दिया है
तो बी कितने पर दिया है 2 पर, सी कितने पर दिया है 3 पर, डी कितने पर दिया है 4 पर, डी के बाद आता है ई यानी 5 पर, ई के बाद में एफ, उसके बाद जी, फिर एच, फिर इसके बाद में आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, एम, एन, ओ, पी, फिर उसके बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ई कौन से नंबर पर है 5 पर, एफ कौन से पर 6 पर, जी कौन से पर है 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर, के 11 पर, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, इसके बाद में ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। यानी टोटल जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं 26। तो आपको ये याद होना जरूरी है कि मैं पूछूं कि एल कौन से नंबर पे है तो एल कौन से नंबर पे आता है 12 पे, ये आपको याद होना जरूरी है। मैं पूछूं कि टी कौन से पे आता है तो 20-20 मैच, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं टी कौन से पे आता है 20 यानी 20 नंबर पे आता है। और यू की चर्चा करें तो यू कौन से पर आता है 21 पर, वी कौन से पर आता है 22 पर, एस कौन से पर आता है 19 पर, आर कौन से पर आता है 18 पर। तो अब मैं देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और क्वेश्चन दिया है डी जी जे एम क्वेश्चन मार्क, डी उसके बाद में दिया है जी, उसके बाद में जे और उसके बाद में दिया है एम और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि डी कौन से क्रमांक पर आ रहा है, तो डी आप देख सकते हैं कि डी कौन से क्रमांक पर आ रहा है 4 पर। उसके बाद में जी कौन से पर आ रहा है तो जी आ रहा है 7 पर, यानी इन दोनों के बीच में जो हमने ऐड किया है नंबर, तो 4 पे से 7 कितना कब आएगा जब मैं 3 ऐड करूंगा, यानी 4 और 3 7 होते हैं। अच्छा, इसके बाद जी के बाद क्या आ रहा है जे, और जे कौन से पर आ रहा है 10 पर, यानी मैं 7 में फिर 3 जोड़ूंगा तब कितना आएगा 10 आएगा। उसके बाद में एम कौन से नंबर पर 13 पर, यानी फिर मैं 3 जोड़ूंगा तब कितना आएगा एम यानी 13 आएगा। तो इस ऐसे ही जब मुझे पहले नंबर पर 3 जोड़ना है, उसके बाद दूसरे से तीसरे पर भी मुझे 3 जोड़ना है, तीसरे से चौथे पर भी 3 जोड़ना है, तो यहाँ पर भी मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 3, और 13 में 3 जोड़ूंगा तब कितना आएगा 16, यानी यहाँ पर कितने का है 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का होगा 3 का, और 3 का डिफरेंस होगा तो m के बाद में 3 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग कितना कौन सा अक्षर आएगा p। तो p इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।